हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज मानवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट के बारे में। आप लोगों में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोल इंडिया लिमिटेड की रिक्रूटमेंट को टारगेट कर रहे होंगे और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, और हम कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि कितने कट ऑफ लाने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि इसके लिए आप लोगों के लिए मेडीजी ला रहा है एक सरप्राइज भी, तो कनेक्टेड रहिए। मंडे को आपको CIL से रिलेटेड इनिशिएटिव भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें CIL एमटी रिक्रूटमेंट 2026 CIL की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक महारत्न यहाँ पे ये PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है और इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपेंसेशन और पे आपका इसमें कितना रहता है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपकी लाइफस्टाइल, सैलरी पैकेज, ये सारी चीजें क्या रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो पे स्केल रहेगा स्टूडेंट्स, वो आपका रहने वाला है इवन ग्रेड का। इन दी स्केल ऑफ पे 60,000 से 1,80,000 का पे स्केल आपका रहेगा इसमें। इसी के साथ आपका जो इनिशियल बेसिक पे रुपीज रहेंगी वो रहेगा आपका 60,000 का पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। और सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं आप 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद आपको ट्रेनिंग कम प्रोबेशन सर्विस विल बी कंफर्म्ड इन इवन ग्रेड एज ऑफिसर डिसिप्लिन। यानी यहाँ पे आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी, प्रोबेशन पीरियड रहेगा, इसके बाद आपको परमानेंटली इवन ग्रेड यानी ऑफिसर पोस्ट पे नियुक्त कर दिया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा। बेसिक पे के अलावा आप लोगों को यहाँ पे काफी सारे अदर अलाउंसेस एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डियरेंस अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अलावा कैफेटेरिया अप्रोच है जिसमें आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी आपका रहता है। इसके अलावा बेनिफिट्स, लीव, मेडिकल फैसिलिटी है, CMPS है, ग्रेच्युटी है, CIL एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम भी है इनकी। तो यहाँ पे आपको अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे बिसाइड्स दी पे स्केल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे पोस्टिंग जो रहेगी एनीवेयर कहीं हो सकती है। इन सब्सिडरी कंपनी जो भी CIL के सब्सिडरीज हैं उनके सब्सिडरी कंपनीज में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कोल फील्ड एरिया में जो भी कैंडिडेट्स है विलिंग करना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं जॉब कोल इंडिया के सब्सिडरी में, वो जरूर यहाँ पे इसको अप्लाई करें। However, candidates will be required to submit 3 choice in order of preference of posting। आपको 3 choices भी मेंशन कराई जाएंगी कि आप किस ऑर्डर में अपने पोस्टिंग को परफॉर्म यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा फाइनल पोस्टिंग जो होगी वो एज पर दी वैकेंसी और जो भी CIL मैनेजमेंट का रहेगा उसके हिसाब से ही रहने वाली है, लेकिन आपसे प्रेफरेंस भी सिलेक्टेड करवाएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स, तो इस बार फुल फ्लेज CBT बेस्ड टेस्ट आप लोगों का रहेगा, कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिंगल स्टेज एग्जाम रहने वाला है। इसके अलावा डिटेल्स रिगार्डिंग डेट ऑफ CBT आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी कि इसका एग्जाम कब होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कुछ अंदाजा भी लगा सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे अगर हम देखें इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओनली ऑन CBT बेस्ड। तो यहाँ पे आपका CBT ही आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में रहने वाला है। इसके अलावा टेस्ट सिटीज यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन हो जाती है, टेस्ट सिटीज आपकी मेंशन है। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो इसमें आपकी ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स की आपको प्रोवाइड की जाएगी इन 1 सिटिंग। एंड इसमें 2 पेपर्स आपके रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। 100 मार्क्स ईच पेपर रहने वाला है। पेपर 1 में आपका नॉन टेक पार्ट रहेगा जिसमें आपका जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहने वाला है जिसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 1 मार्क ईच। एंड कोई भी यहाँ पे रॉन्ग आंसर पे कोई भी पेनल्टी नहीं है, यानी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ओके, इसके अलावा अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 30 इयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और एज ऑन 30 अप्रैल 2026 से काउंट होगा जनरल EWS कैटेगरी के लिए। वहीं OBC NCL कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मेंशन कर रखा है। अब हम बात करने वाले हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, कौन कौन सी ब्रांचेस आपकी इसमें है। तो सिविल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम,
ENT भी है आपकी, इसके अलावा आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे सिस्टम में कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है, बी टेक कंप्लीट कर रखा है अपना, तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। तो यहाँ पे जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर में स्टूडेंट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होता है कि मैम मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, एम आई एलिजिबल? तो यस, यू आर डेफिनेटली एलिजिबल, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल की बात करें तो अगर आपके पास सिविल की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में कर रखा है आपने बी टेक, या सिस्टम में ENT में, सिस्टम में आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग रहने वाला है, इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मिनिमम 60% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आपका मेंशन कर रखा है। इसी के साथ जो इसके अलाइड ब्रांचेस अगर आपने उनमें से कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने कर रखा है, या आपने मैकेनिकल माइनिंग मशीनरी से या मैकेनिकल प्रोडक्शन से कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम वैकेंसीज डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट कोड के साथ लिखा हुआ है। सिविल की बात करें तो टोटल वैकेंसीज आपकी 178 है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम की बात करेंगे तो 2 to 1 आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे टोटल। और अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो 145 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और सिस्टम की बात करें यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों के लिए तो यहाँ पे 43 वैकेंसी आप लोगों के लिए है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है उनके लिए अगर हम देखें तो 38 वैकेंसीज आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पे वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट है, कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो 12/5/2026 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी स्टूडेंट, वो रहेगी आपकी 11/6/2026। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा, लेट मत करिएगा। और जो आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा वो कब होगा उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर हम यहाँ पे 2019 की बात करें, जब आपका लास्ट यहाँ पे CBT हुआ था, उसके बाद वो गेट से लेने लगे थे, लेकिन अब दोबारा से फिर से CBT बेस्ड होने जा रहा है। तो अगर हम बात करें 2019 में, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो 21 दिसंबर 2019 के लगभग स्टार्ट हुए थे। और जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की वो 19 जनवरी थी, नहीं यानी पूरा 1 मंथ आपको प्रोवाइड किया गया था। CBT एग्जाम डेट रखी गई थी 27 फेब, यानी फॉर्म जब आपकी लास्ट डेट थी उसके लगभग 1 मंथ और यहाँ पे हालांकि 10 दिन का गैप था, यानी 1 मंथ 10 डेज के बाद आपका एग्जाम यहाँ पे रख दिया गया था। तो मोटा मोटा आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों का जो है एग्जाम जो है वो आपका 1.5 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ये आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को, अपने जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हुए चलिएगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट भी इसका जब आया था तो अराउंड जुलाई 2020 के अराउंड आपका रिजल्ट भी आ गया था। और उस टाइम यहाँ पे 2019 में जो कट ऑफ गई थी, हम इस पे देख लेते हैं कि कितने मतलब मार्क्स पे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल में जनरल की कट ऑफ गई थी 160.50, वहीं EWS की देखें तो 157 पे कट ऑफ लगी थी, OBC NCL 157 पे कट ऑफ लगी थी। वहीं SC की बात करें तो 145 पे आप लोग कट ऑफ लगी थी, ST की देखें तो 143 पे। तो यहाँ पे हमने बात करी सिविल इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम की। वहीं मैकेनिकल की अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो मैकेनिकल में जनरल की कट ऑफ गई थी आपकी 164 टोटल। यहाँ पे EWS की देखें तो 160.38 पे कट ऑफ लगी थी, यानी जो लास्ट कैंडिडेट था उसका सिलेक्शन 160.38 पे सिलेक्शन हुआ था। OBC NCL 159.71, SC 148 एंड ST 142 पे सिलेक्शन हुआ था। वहीं अगर हम देखें सिविल ब्रांच में, तो सिविल ब्रांच की अगर हम बात करें तो जनरल की इसमें भी देख सकते हैं ज्यादा अंतर नहीं है, मैकेनिकल सिविल में तो 164.57 इसमें भी गई थी। वहीं 159.38 EWS, 159 OBC NCL, 148 SC एंड 146 ST की कट ऑफ गई थी। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें, आप सिस्टम का भी मेंशन कर रखा है एंड आपका इंडस्ट्रियल भी है, तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। होप सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और कनेक्टेड रहिए मेडिजी के चैनल से। होप सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।